जी हाँ, सही देखा आपने थंबनेल। 1 लाख का लॉस 2 दिन के अंदर। पूरा दिखाऊंगा आपको, आपको जाके दिखाऊंगा अपने जो ब्रोकर है मेरा जिसके अंदर मैंने ट्रेड किया था। 1 लाख का लॉस मेरी एक गलती की वजह से। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो अगर आप मेरे को नहीं जानते, मेरा नाम है दिव्यांश अरोड़ा। मैं पिछले 3 साल से स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमारा ये ईयर क्रिप्टो मार्केट के अंदर टिल मार्च एंड नेगेटिव रहा, बिकॉज जो मैंने गलतियाँ करी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंड 1 लाख का लॉस जो हमने करा सीधा सीधा 2 दिन के अंदर अंदर, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एंड हम स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हैं, वो तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में काम करते हुए 2-3 साल तो हो चुके हैं, ठीक है। बट क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या ऐसी चीज़ हुई जो मेरे को नुकसान की तरफ लेके गई, जो मेरे को ग्रीड की तरफ लेके गई। मैं आपको सबसे पहले अपना P&L दिखा दूँ ताकि आप थोड़ा सा बिलीव कर सको। एंड उसके बाद मैं आपको एंड में ये बताऊँगा कि ये जो मेरे लॉसेज हुए, क्या रीज़न था, क्या बेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग ना सिर्फ प्रॉफिट्स का वीडियो बनाते हैं। मैं नहीं चाहता लोग रियलिटी को आंखों पे पट्टी बांध ले, ठीक है। तो पट्टी खोलना चाहता हूँ। मेरा 1 लाख का नुकसान, मैं कहता मैं ये नहीं कहता बड़ा है कम है, मैं ही कहता हूँ आपके लिए बड़ा भी हो सकता है, आपके लिए कम भी हो सकता है। लेकिन जो आप सीख के जाओगे ना इस वीडियो से कि ये गलतियाँ नहीं करनी है और ये करना है, तो भाई आप, मैं कह रहा हूँ 99% लोग जो हैं प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये मेरा वीडियो के अंदर वादा है, ठीक है। तो वीडियो में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम लाइव भी आते हैं हमारे पूरे यूट्यूब पर 8 से 10 बजे तक रात को, ठीक है। हम लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। एंड येस, वी जस्ट स्टार्टेड अ न्यू चैलेंज ऑन द 13 अप्रैल। अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो तो आप एक हमारा लाइव के अंदर 30 डेज का चैलेंज मैंने स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम 50,000 से 2 लाख तक का कैपिटल बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मार्च एंड था पूरा का पूरा अच्छा जा रहा था। एंड मैं आपको बताऊंगा मैंने प्रॉफिट भी किया, लेकिन नुकसान मेरा हो गया। तो फटाफट से मैं आपको स्क्रीन शो करता हूँ एंड दिखाता हूँ क्या पूरा सिनेरियो रहा, क्या चीज़ें हुई, ताकि आप थोड़ा सा सीख पाओ, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा के अंदर जो मैं पहले ट्रेड करता था, जिसके अंदर देखो इसके अंदर ऑब्वियसली कमीशन हाई है, तो मैं आपको बेटर ब्रोकर सजेस्ट करूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मोजेरेक्स का, ठीक है। आप उसके अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हो। तो पहले मैं डेल्टा के अंदर ट्रेड करता था। तो ये हमारा P&L है लास्ट 30 डेज़ का। अब इसके अंदर 11 अप्रैल आज डेट है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड मार्च पिछला महीना। मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। हमारा कैपिटल $880 था। मैंने 80,000 डिपॉजिट किया था, 80 to 85,000, ठीक है। अब 80 को आप थोड़ा कन्वर्ट करना 85 रुपीज़ के हिसाब से। मैं अपने साथ में यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, स्क्रीन के अंदर खोल लेता हूँ। जैसे कि आप कहोगे यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर खोलूँ यहीं पे ही, ठीक है, तो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा हमारा कितना नुकसान कितना घाटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर खोलिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी अभी हमारे यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है। मतलब जब मैंने लास्ट 30 डेज पे स्टार्ट किया था 860 USD, राइट। यहाँ पे 860 को हम 85 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज के अंदर 85 रुपीज़ वो लेता है, ठीक है। तो 73,100 का मेरा इसके अंदर डिपॉजिट था, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ हमने क्या गलतियाँ करी, क्या सीखा, ठीक है। आ जाओ। अभी हमारे पास जो कैपिटल था 815 के आसपास कैपिटल था, ठीक है। अभी जो हमारा 13 मार्च से स्टार्टिंग हुआ लॉस हुआ वो बताऊंगा। 13 मार्च से स्टार्टिंग हुआ, यहाँ पे 890, 900 गया, 930 गया, फिर 1 लाख पे भी आ गया था, सॉरी $1,000 पे भी आ गया था। फिर वापस से 873, वापस यहाँ पे हम कोस्ट टू कोस्ट रहे। मतलब पूरा 14 मार्च से 20 मार्च तक हम कोस्ट टू कोस्ट रहे। उसके बाद का देखो आप सीधा 123, 132, 120 एंड वी रीच 164। हमने अपना कैपिटल 800 से डबल कर लिया था। 164 का हाई अपन ने टच करा था, 171 का हाई, 171 हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 171 इंटू यहाँ पे 85 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 1,45,000 मेरे को आज भी याद है। मैंने मेरा मतलब जो मैंने कैपिटल पूरा डबल कर लिया था। ये तो कोई फेक ब्रोकर नहीं है, मेरा ही नाम आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये कोई फेक ब्रोकर नहीं है, मेरा दिव्यांश अरोड़ा मेल है, ये मेरा यूज़र ID आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये फेक है, फेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 171 टच करा। अब 171 के बाद जो कहानी हुई, लिटरली इट ब्रेक माई हार्ट। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सीधा 162, 151, 134, 113, 813 एंड उसके बाद लास्ट में हमारे 697। जो हमारा $815 का अकाउंट था वो हमने 697 कर दिया। एंड इसके बाद मैंने फिर कैपिटल डाला, लेकिन उसके बाद उसके अंदर भी कुछ कहानी अच्छी बनी नहीं, तो मैंने वो वाला कैपिटल भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो हमने टोटल लॉस कितने का किया, मतलब हाई से अगर मैं पूरे अपने हाई से बात करूँ 145 से,
हमारा सिर्फ लास्ट 770 को मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 770 इंटू, ठीक है। अब अमाउंट देखना बस 85, 65,000, 80,000 का नुकसान एंड 20,000 का अभी जो मैंने रिसेंट कैपिटल डाला था उसका भी, ठीक है। ये मेरा रिसेंट का है, अभी का है, अभी मैंने कैपिटल सारा निकाल लिया। रीज़न भी बताऊंगा लास्ट में क्योंकि मैंने कैपिटल निकाला, क्यों मैंने बंद करा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने 1 लाख का नुकसान, यहाँ पे मतलब 80,000 का नुकसान किया बेसिकली, है ना। 171 से यहाँ तक आए, यहाँ तक नीचे आ गए। बिल्कुल मेरा ऐसा हो चुका था दिमाग कि यार क्या करूँ, 1 लाख का नुकसान सिर्फ 3 दिन के अंदर। समझ आती है महीने के अंदर कराओ, समझ आती है 2 महीने के अंदर कराओ तो समझ आती है। मैंने डाले सिर्फ कितने थे, 815, 73,000 डाले, कितना कर दिया था 171, 145। वी जस्ट डबल आवर अमाउंट, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ, क्या डेट है जब हमने लॉस किया था, ठीक है। यहाँ से दिखा देता हूँ एक्चुअली आपको 20 मार्च से, ठीक है। यहाँ पे हम आपको तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल रो रहेंगी, बिल्कुल आपको मैं रो दिखाऊंगा ताकि ये ना लगे कि कुछ गलत है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर हिस्ट्री है, यहाँ पे मैं डेट्स आपको दिखा देता हूँ जो मेरे लॉसेस हुए थे। यहाँ पे अप्रैल 6 है, हम पीछे चलते हैं थोड़ा, पीछे चलते हैं, पीछे थोड़ी बैक चलते हैं, थोड़ा और बैक, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी डेट आ गई, अप्रैल नंबर 6, आइटम नंबर पे आ जाएंगे, हम 30 रखेंगे, ठीक है। हम थोड़ा बैक चलते हैं, या आगे चलेंगे या बैक चलेंगे, ठीक है। ये हमारा है लास्ट 30 डेज़ का, देखते हैं ना, राइट। लास्ट 30 डेज़ का अप्रैल 2 का आ गया, लास्ट 90 डेज़ का बेसिकली, राइट। अभी लास्ट 90 डेज़ का मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ढंग से देखना, समझ में आएगा आपको, ठीक है। समझ में आएगा कहाँ पे अपन ने नुकसान किए, ताकि आप थोड़ा उससे सीख सको, ठीक है। ये हम मार्च 18 पे आ गए, ये मार्च 12 पे आ गए, एक और पीछे चलते हैं, राइट। ये हमारे कुछ पोजीशंस हमने रियलाइज़ किए थे, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग के अंदर था। पहले मैं आपको वापस से 30 डेज़ का अपना P&L भी लेके चलता हूँ, कहाँ से अपने को देखना है लास्ट 30 डेज़ का, ठीक है। हमको देखना है 14 मार्च से नहीं, यहाँ से हमारा कैपिटल बढ़ा था 19 मार्च से। 19 मार्च से देखेंगे हम 24 मार्च तक, 19 to 24 मार्च तक हम देखेंगे अपना P&L कैसा रहा, ऑर्डर हिस्ट्री में कैसा रहा, ठीक है। आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी, तो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 90 डेज़ का मैं निकाल लिया एंड यहाँ पे लेके चलते हैं इसको आगे। कितना डेट आ गया, 19 तक जाना है अपने को, 19 आ गया, राइट। हाँ, तो अब देखते हैं ट्रेड्स को कैसे हमारा कैपिटल बढ़ा, ठीक है। अभी मेरा एक नुकसान हुआ था, यहाँ कौन सी डेट आ रही है, 18 मार्च, 171 USD का, ठीक है। यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ, फिर 49 प्लस, 51 माइनस, 37 माइनस, ये चलता रहा। और ये हमारा कब का है, 27 मार्च का आ रहा है, राइट। तो हमारा जो ऑर्डर हिस्ट्री आप देखोगे ना, रियलाइज P&L यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, $866 का यहाँ पे नुकसान, 52 का यहाँ पे, 36 यहाँ पे, 7 कुछ मतलब बना नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमारे नुकसान हुए, ठीक है। आगे आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। हमने जो उसके बाद प्रॉफिट्स किए, उससे पहले का दिखा रहा हूँ, ये आपको 12 मार्च का दिख जाएगा। 12 मार्च को 180 USD अपन ने बनाया, 24 USD, 43 USD, 189 USD, ठीक है। -77, 65, 124, -31 एंड दैट्स ऑल। आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेना अपने आप, थोड़ा सा मैथ लगा के, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, 180 एंड 180, 360, 400, 424, 434 एंड -70, 360 से 370 के अराउंड एंड 300 एंड 430 400 USD अपन ने सिर्फ 4 दिन के अंदर कमाया। 4 8 32 32 से 35,000 के बीच में, ठीक है। तो आते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। पीछे चलते हैं बेसिकली, फिर पीछे चलते हैं। हाँ, तो हमारे लॉसेस कहाँ पे हुए, अब लॉसेस देखना, 11, 138, 25, 40, 48, 77, 28। यहाँ पे आप देखो नुकसान ही हुआ, ठीक है। आपको थोड़ा और पीछे लेके चलता हूँ, 31 का, यहाँ पे भी नुकसान ही गए, ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हुए। मेरे को आपको वो दिखाने जहाँ पे मेरे मेन नुकसान हुए थे, राइट। 27 मार्च का चल रहा है ये, यहाँ पे मेरा 138 का प्रॉफिट हुआ था, 77 का प्रॉफिट हुआ था, ये नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मेरा बहुत गंदा नुकसान गया था एंड लिटरली इट ब्रेक माई हार्ट्स। ये वाला पेज है, वो ये वाला पेज है जिसके अंदर मैंने 171 USD एंड 49 कितना हो गया, 131 41 के अराउंड, ठीक है। 80 ये हो गया आपका सीधा 60 के अराउंड, 40 एंड हमने कुछ नहीं कमाया इन दिनों के अंदर, ठीक है। इन दिनों के अंदर हमने कुछ नहीं कमाया एंड अब यहाँ पे आप देख तो 11, 138 माइनस, 25 माइनस, 48 माइनस, ठीक है। माइनस ही माइनस रहा, इसमें कुछ ज़्यादा प्लस नहीं हुआ।
तो ओवरऑल ये P&L था, हमारा ऑर्डर हिस्ट्री था, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो ढंग से, ठीक है, मैं मतलब आपको ये नहीं कहना चाहता, कुछ झूठ नहीं दिखाना चाहता, मेरा यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा है बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। आपने मेरा P&L देखा, मैंने आपको अपने ऑर्डर हिस्ट्री दिखाया पूरे खुलेआम कि भाई ये था। अब आपको, अब किसी को ये फेक लगता है वो उसका मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि आप सीखे कितना इस वीडियो के अंदर, कितना सीख रहे हो अभी, ठीक है। अभी क्या हुआ था, मैंने जब यहाँ पे प्रॉफिट्स बनाए, जो मेरा टोटल ट्रेड्स था लास्ट 30 डेज़ का, आप मेरा थोड़ा सा यहाँ पे देख भी पा रहे होगे, रियलाइज P&L मेरा लास्ट 30 डेज़ का 38 USD है, ठीक है। अगर मैं इसको लास्ट 90 डेज़ करूँ, लास्ट 90 डेज़ करते थे एंड अप्लाई कर लेते हैं, लास्ट 90 डेज़ के अंदर मेरा टोटल रियलाइज जो P&L रहा है वो +66 रहा। लेकिन ये जो मेरा एक प्रॉफिट था 774 USD, 850 USD, मतलब मैंने अपने मूल से भी ज़्यादा नुकसान कर दिया। जितना मैंने प्रॉफिट किया था उससे ज़्यादा मैंने नुकसान कर दिया, राइट। एंड इसमें मेरा वॉल्यूम कितना बना है, मैंने लास्ट 90 डेज़ में 2.5 मिलियन वॉल्यूम जनरेट किया। 2.5 मिलियन वॉल्यूम जनरेट करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड फीस कितनी थी, $805। लास्ट 90 डेज़ में मैंने $805 का फीस दिया। $805, आप कैलकुलेट करो एक बार इस चीज़ को। सिर्फ लास्ट 90 डेज़ में $805 कितना होता है, 8 इंटू कितना, 864। हमने 65 से 70 हज़ार का सिर्फ और सिर्फ फीस दिया। ये जो चीज़ है इसने मेरा मेजर नुकसान करवाया, ये जो चीज़ है इसने मेरा मेजर नुकसान करवाया। लिक्विडेशन की फ़ीस अलग होती है, मार्केट प्राइस की फ़ीस अलग होती है। देखो फ़ीस तो हर ब्रोकर पे है, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि फ़ीस नहीं है, सब पे ज़्यादा है, ठीक है। कोई किसी पे फ़ीस कम नहीं है, सब पे फ़ीस ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन आप देखो ना कितना हमने नुकसान किया। फ़ीस से $70 क्या कमा लिया मैंने 90 दिन के अंदर, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मेरा था विन रेशो 42%, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिटेबल रहा बिकॉज मैंने प्रॉफिट्स करे थे पहले भी, तो मेरा कुछ ऐसा ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, 22 मार्च को मेरा कैपिटल था 774 USD एंड सीधा 23 मार्च को मेरा कैपिटल ख़त्म। अगर मेरे पास सिर्फ $800 होते तो मेरा कैपिटल ज़ीरो था। तो मैंने भाई पिछले 1 महीने के अंदर कुछ नहीं कमाया, जो कमाया गया, 1 लाख का नुकसान करा मैं टोटल, ठीक है। तो भाई ये था पूरा सिनेरियो। अब इससे क्या सीखने को मिलता है एज अ बिगिनर, क्या चीज़ें होती है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पार्ट आता है, अपने को ये समझना पड़ेगा, जब भी हम ट्रेड लेते हैं, कोई भी हम ट्रेड लेते हैं एंड हम प्रॉफिट करते हैं पूरे 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर, अपना प्रॉफिट, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको कहूँगा सही वाला, फिर गलतियाँ भी समझाऊंगा। पहले गलतियाँ समझा दूँ या पहले आपको प्रॉफिट बता दूँ? पहले बता देता हूँ कि क्या आपको सही करना है, ठीक है। आपको सही सबसे ज़्यादा क्या करना है, सबसे पहली चीज़, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका 30% आप लेके जाओ, देखिए घर लेके जाओ। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट घर लेकर जाओ, सबसे पहला पॉइंट। 30% पैसा कहीं भी खर्च करो, कुछ भी करो, ताकि आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो कि यार मैंने कुछ कमाया है, ठीक है। ये लॉस मेरे लिए कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ, देखो मैंने आपको P&L दिखा दिया, मेरा P&L लास्ट 90 डेज़ में पॉजिटिव में है। पैसा कहाँ पे खर्चा हुआ, फीस के अंदर। फीस में मैंने $800 खर्च कर दिया, मेरे को पता भी नहीं लगा, क्योंकि मैं जितनी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करूँगा ना, उतना बड़ा मेरा लॉस होएगा, उतना बड़ा सही फीस लगेगा, लॉस भी होएगा एंड फीस तो लगेगा, उसका तो कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा बात जो गलती करी, जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको सीखनी है इन चीज़ों से, अपने जो ट्रेड्स हैं क्वांटिटी ज़्यादा मत रखो कि भाई मेरे को दिन के अंदर 4 ट्रेड लेने, 5 ट्रेड लेने, नहीं, आपको महीने का एक परसेंटेज रखना है। मेरे को इतना परसेंटेज निकालना है अपनी कैपिटल का। मैं सजेस्ट करूंगा 10 से 15% अगर आपका मंथली कैपिटल के ऊपर बन रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। मत करो उसके बाद ट्रेडिंग, उसके बाद कुछ और स्किल सीख लो भाई। आपको लगता है कि आप कमा सकते हो पैसा, आप जब भी स्क्रीन खोलोगे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ पिछले 1 महीने के अंदर। तो ये चीज़ ना मैंने सीख ली है, मेरे को एक्सपीरियंस है, आपको बताना था मेरे साथ पहले भी हुआ ऐसा, लेकिन मैंने फिर से करा। गलतियां होती है, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती, तो ये गलतियां नहीं करनी। गलती क्या करी मैंने, ट्रेड्स मेरे को नंबर ऑफ ट्रेड्स में आपको दिखाऊं, नंबर ऑफ ट्रेड्स अभी आपको वापस से स्क्रीन शो करता हूँ, 1 मिनट रुको। मैं आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स नहीं दिखाया शायद लास्ट 30 डेज़ के अंदर, अभी आप आओ स्क्रीन के ऊपर। लास्ट 30 डेज़ के अंदर में नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर यहाँ पे दिख जाए,
97 फकिंग 97 ट्रेड्स दिख रहा है आपको? 97 ट्रेड्स, 100 मतलब अपन ने 100 ट्रेड्स लिए, अपन ने 100 ट्रेड्स इन 90 डेज। आपको लगता है ये जायज़ चीज़ है? लास्ट 30 डेज में, सॉरी, 100 ट्रेड लेना 30 दिन के अंदर, 100 ट्रेड, लिटरली आप कहोगे पागल है ये इंसान। एंड हुआ मैं उस टाइम पागल, एंड हुआ एग्जैक्टली बहुत पागल हूँ मैं, बहुत ज़्यादा पागल हुआ उस टाइम पर, क्योंकि ये चीज़ मेरे को लगी कि यार मैं जहाँ एक महीने के अंदर 20 ट्रेड लेता था, अब मैं सीधा 100 पर आ गया, 20 के 100 कर दिए, मतलब 4 गुना। तो ऐसा क्या माइंडसेट मेरा चेंज हुआ, ऐसा क्या माइंडसेट मेरा चेंज हुआ जो मैंने लॉसेस करे? सबसे पहला, आपका माइंडसेट पीस में होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? आपका माइंडसेट पीस के अंदर होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। एक बार बंद कर दो इसको, ठीक है, दिख रहा होगा। तो आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आप जिम जाओ, कुछ भी करो, लेकिन कुछ हैप्पी चीज़ करो दिन के अंदर जो आपको कंफर्ट देती है अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, ठीक है? ट्रेडिंग के अंदर सारा दिन नहीं बैठना है, फुल टाइम ट्रेडर नहीं बनना है, ये एक मिथ है, ये एक आपके लिए दिक्कत करेगा। आप अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करोगे, मैं कह रहा हूँ आज लिख के ले लो, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लिख के ले लो, अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग, कोई और इनकम सोर्स नहीं, आपने सोचा कि मैं इससे सिर्फ पैसा कमा सकता हूँ, तो आप बहुत गलत हो, ठीक है? बहुत रियलिटीज़ हैं, बहुत डार्क रियलिटीज़ हैं जो आपको कोई इन्फ्लुएंसर, कोई भी बंदा नहीं बताने वाला, ठीक है? बट तुम्हारा भाई, जब तक तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तुम्हारा भाई एक एक चीज़ रियल बताएगा कि ये चीज़ होती है इस इंडस्ट्री के अंदर, ये गलत है, ये सही है करना, ठीक है? सो ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने हैं, कम ट्रेड्स लो, प्रॉफिट अच्छा करो। मैं कहता हूँ महीने के अंदर आप लोगों को ज़्यादा ट्रेड्स ना लेकर सिर्फ ज़्यादा एक्यूरेसी पे काम करना है। एक्यूरेसी प्लस एक्यूरेसी, मैंने आपको रेशियो दिखाया, मेरा 42% का था, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूरेसी से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो आप लाइफ के अंदर कर जाओगे, बहुत कर जाओगे, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट कवर हो गया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, सॉरी, मैंने एक और पॉइंट बताया था तीसरा, कि आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। हेल्थ पर ध्यान दो, जो मैं नहीं दे रहा था, एंड मैं पूरा दिन कमरे के अंदर बंद था। कमरे के अंदर बंद रहना 24 घंटे बहुत दिक्कत है। मैं जंक फूड खाने लग गया हूँ, एंड लिटरली इन लास्ट 1 मंथ मैंने 5 kg अपना वेट बढ़ा लिया। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, लॉसेस का रीज़न है मेरा। एक जगह बैठना, एक जगह सारी चीज़ें करना, एक रूम के अंदर बंद रहना, अकेले रहना, सबसे बड़ी बात है। एक ट्रेडर हमेशा अकेला होता है, उसको अपने को डिसिप्लिन में खुद ही लाना पड़ता है। तभी आप लोगों को कह रहा हूँ, जो चीज़ गलतियाँ कर रहा हूँ ना, आपको नहीं करनी है, ठीक है? मैंने आपको दिखाया, पूरा पेंडल दिखाया कि कम मैंने भाई 70 का कर दिया, 145 डबल कर दिया कैपिटल, क्या हुआ? वापस से नीचे आ गया, नहीं विड्रॉ किया प्रॉफिट मैंने, मेरे को लगा कि और होगा, मैं इसको 2 लाख बनाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हो पाई वो चीज़। क्यों नहीं हो पाई? माइंडसेट भाई, माइंडसेट। आपका माइंडसेट, हमारा माइंडसेट नहीं है ना वो। हमको है, हम 50,000 से 50 लाख बना ले, वो 50,000 से 2 लाख भी बन जाएगा ना, तब भी आप नहीं निकालोगे, और वो 2 लाख का जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप फिर क्वांटिटी बढ़ाओगे तो गेम बदलेगा। गेम क्यों बदलेगा? आपकी साइकोलॉजी हिट होगी। यार पहले तो मेरा $70 का नुकसान होता था, कि अब तो 150 पे आ गया, क्या करूँ? तो आपके नुकसान ज़्यादा होने लग जाएंगे, आप प्रॉफिट्स कम लेना स्टार्ट करोगे, तो आपका अल्टीमेटली गोल क्या हो जाएगा कि अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका कैपिटल नीचे आना स्टार्ट होगा, एंड आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। मैंने किया, रिवेंज ट्रेडिंग किया, मेरा हुआ एक 45 से 125 से एक साथ 98 से 78 से सीधा 50,000, 1 लाख का कैपिटल मैंने सीधा वाइप आउट कर दिया। आपको नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि इसमें आपको प्लस में दिख रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि $800 का आप फीस भी इंक्लूड करो उसके अंदर, ठीक है? 800 USD का फीस भी इंक्लूड करो जो मैंने दिया ब्रोकर को। तो इसलिए कह रहा हूँ, एक अच्छे ब्रोकर के अंदर ट्रेड करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं अब ट्रेड कर रहा हूँ, उसका नाम है मुद्रेक्स। यू कैन ट्राई दिस वन। लीगल ब्रोकर है, ऑथोराइज है, फीस भी ठीक ठाक है, ठीक है? कहीं भी कहीं दिक्कत आती है, तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारे साथ करवाने के लिए, हर चीज़ में आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। फिर भी अगर आपको प्लेटफॉर्म देखना है मुद्रेक्स का, क्या चीज़ें हैं, क्या मैं करता हूँ, थोड़ा दिखा देता हूँ, ताकि आपको यकीन रहे तुम्हारे भाई पर। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको झूठ बोलूँ, ठीक है? ये देखो, ये है, इसके अंदर भी अभी पिछले कुछ टाइम से मेरा एक महीने से मेरे ऐसा चल रहा है, ग्रहण है मेरे सर पर, वो ग्रहण निकालना पड़ेगा। जब तक
नुकसान मेरे होते जा रहे हैं ना, वो रोकने पड़ेंगे। अभी मेरा ट्रेड चल रहा है, एक मैंने एरिया के अंदर ट्रेड ले रखा है शॉर्ट का, ठीक है, इसके अंदर $10 का नुकसान चल रहा है। मैंने पोजीशन बहुत कम कर दिया, हम देखोगे सिर्फ और सिर्फ मैं कितना मेरा है 400 चाहे 400 क्वान्टिटी है, सिर्फ $80 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सिर्फ $80 से। एंड लास्ट मतलब मैंने इसका भी इसके अंदर मेरा 7,000 का नुकसान कर दिया पिछले 24 घंटे में। तो पिछले 1 महीने से मेरे को 2 महीने से बेसिकली, मतलब आप बात करो 20 से 25 दिन से, मैं आपको सही बताऊँ तो 20 से 25 दिन से मेरा ट्रेडिंग बढ़ा, चीज़ें बढ़ी। तो मैं आज मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा कि यार नहीं, ये गलतियाँ अब नहीं करनी है, ट्रेड्स कम करने हैं, क्वालिटी वाले ट्रेड्स करने हैं, सेटअप के साथ ट्रेड करना है, इंट्राडे स्कैल्पिंग नहीं करनी है, आपको स्विंग पोजीशंस करनी है। अगर हम कर रहे हैं इंट्राडे तो भी हमको बहुत जल्दी निकल जाना है, छोटे छोटे पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, छोटे छोटे पॉइंट का टारगेट, बस इतना करना है। इतना भी कर लिया ना, सक्सेसफुल आप कर लोगे, ठीक है। सो आपको समझ में आया पूरा वीडियो के अंदर तो अच्छी बात है, चीज़ें समझी हो, थोड़ा सा आपको पता लगा हो कि कैसे क्या चीज़ें करनी होती हैं। बिकॉज देखो ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, मैंने अगर मैं चाहता उससे देर मैं दिखा देता कि मैंने 70,000 का 1.5 लाख कर लिया, लेकिन नहीं दिखाया मैंने, बिकॉज मेरे को प्रॉफिट दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे को दिलचस्पी पता है किस चीज़ में है, आप लोगों का पैसा कैसे बन सकता है मेरे थ्रू। सो 13 अप्रैल परसों, मतलब आज सैटरडे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो कभी भी बाद में देख रहे हो ना, तो आप मंडे को, मतलब जो हमारी लाइव आती है, जो आपको लाइव में दिख जाएगी, आप देखना सीरीज़ को, अगर आप बाद में कभी भी ये वीडियो देख रहे हो कि हमने 30 डेज़ के अंदर 50,000 से कितना रुपये कमाए, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको भी समझाओ कि ये चीज़ नहीं करनी है, प्रॉफिट घर लेके जाओ, अपना माइंडसेट हेल्दी रखो, रूम के अंदर बंद मत रहो, बाहर जाके एंजॉय करो, एंड कोई ना कोई ऐसा स्किल डेवलप करो जो ट्रेडिंग के पार्ट में हो, इनकम सोर्स बनाओ। 5वां, फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैंने आपको रिकैप कर दिया सारी की सारी चीज़ें, राइट। तो यार मैं ना एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा आप सब लोगों से कि यार ट्रेडिंग इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इनकम आई हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अगर मेरा यहाँ पे 50,000 का नुकसान हो जाएगा, इंटरनल बात बता रहा हूँ, ये वीडियो का पार्ट वो है जो बहुत ही आपको लगेगा कि यार कंट्रोवर्शियल है, बट मेरा ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है इतना। मैं पूरी इनकम का मेरा 20 से 25% पैसे सिर्फ ट्रेडिंग से बनता है मेरा, ठीक है। मैंने पिछले 2 महीने के अंदर नुकसान खाया, मान लो 1 लाख का, 1.5 लाख का, जितना का भी खाया, तो आपको क्या लगता है मैं नुकसान में बैठा हूँ क्या? मैंने 8-10 लाख रुपये कमा भी लिए। तो मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए अगर मेरे पास नहीं होता कोई सोर्स ऑफ इनकम, वही बात है, फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा तो यही चीज़ होएंगी, एंड डिप्रेशन आएगा, तो वो नहीं होना है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, मेरे पास सिर्फ 10,000 कैपिटल था, तब भी मैंने इतने बड़े बड़े लॉसेस किए थे। अभी के लिए लॉसेस छोटे हैं मेरे लिए, बट यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड इट इज़ मतलब मेरे पिछले 6 महीने का वर्स्ट मंथ्स है मेरे, मार्च एंड अप्रैल जो भी ये चल रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, कम बैक करेंगे, अच्छे से कम बैक करेंगे, एंड अगला वीडियो तुम्हारे पास आएगा 50,000 से 2 लाख इस बंदे ने बनाया, एंड आई एम बैटिंग दिस, आई एम फकिंग बैटिंग दिस, ठीक है। एंड उसमें आपको ट्रेड्स भी ज़्यादा नहीं दिखेंगे, एक्यूरेसी भी अच्छी दिखेगी, रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा दिखेगा ऑन मुद्रेक्स। अगर आपको मेरा वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन करना है, जिसके अंदर मैं अपने लाइव ट्रेड्स देता हूँ, जो भी सेटअप्स बनता है वो देता हूँ, तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकाउंट खोलो, मिनिमम डिपॉजिट आपको लगेगा 2,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक आईडी पे मैसेज कर देना, दिव्यांश4312 ऑन टेलीग्राम, ठीक है। इस पर मैसेज कर दोगे, मेरी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर आपको ग्रुप में ऐड कर देगी, इफ़ आपने हमारे लिंक से अकाउंट खोला होगा। डिस्क्रिप्शन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट्स में भी आ जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मुझे ठीक है। आपको एक चीज़ और करनी है, वीडियो को शेयर करो एंड 100 के सब्सक्राइबर कराओ। क्रिप्टो का फ्री एडवांस कोर्स, ठीक है, विद ऑप्शन ट्रेडिंग मैं लेके आने वाला हूँ। अगर हमारे 100 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं जून से पहले, यानी ये मेरा वादा है, पूरी ज़िंदगी कोई भी कोर्स नहीं लेके आऊँगा। टिल आई एम अलाइव आई विल नॉट ब्रिंग एनी टाइप ऑफ पेड कोर्स, मतलब प्री रिकॉर्डेड के वाले पे। अगर हम ऑफलाइन कुछ करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑनलाइन कोई भी पेड कोर्स मैं नहीं लेके आने वाला हूँ किसी बंदे के लिए भी, कि मैं चाहता हूँ सबके लिए ये चीज़ अफोर्डेबल रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ सबके लिए ये चीज़ अफोर्डेबल रहे। तो भाई आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, ये वीडियो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सिर्फ एक चीज़, नेवर गिव अप, ठीक है। एंड येस, नेक्स्ट वीडियो मैं अगले सैटरडे ऑन 18 अप्रैल बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं इनकम सोर्सेज की बात करूँगा।
आपके लिए कैसे आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज ला सकते हो एंड उससे आप मतलब जैसे कि ट्रेडिंग के अंदर कंटेंट क्रिएशन होता है, फ्रीलांसिंग होता है, वीडियो एडिटिंग होता है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, पूरा रोड मैप हर चीज़ का डिटेल में लेके आने वाला हूँ। वो वीडियो 1 से 1.5 घंटे का रहेगा एंड लिटरली दैट वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, ये वीडियो के अंदर आपको समझ में आया मैंने लॉस किए, क्यों किए, रीज़न क्या था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब अपन अगले वीडियो में समझने वाले हैं कि इनकम सोर्स कैसे बिल्ड किया जाए। तो मिलता हूँ आपसे 18 अप्रैल को अगले बहुत बढ़िया वीडियो के साथ। एंड यस, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मंडे टू फ्राइडे 8 PM डेली क्रिप्टो लाइव हम आते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन होना मत भूलना, उसके लिए आपको मुझे इसके अंदर अकाउंट खोलना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड उसके बाद आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज करो। ठीक है, सारे लिंक मेरे सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप ट्विटर पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड यस, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंड वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।